हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी क्लास है टाइम एंड वर्क का पार्ट 5। पिछले लेक्चर में हमने एमडीएच का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कुछ एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन गए थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, a contractor wants to complete a project in 90 days. He employ in 60 workmen. After 60 days, 3/4 of the work is complete. Then how many persons should he remove so that the project will be complete? क्वेश्चन क्या चाह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने एक वर्क लिया, प्रोजेक्ट लिया जो उसे 90 डी में कंप्लीट करना था और उसने कितने आदमी लगाए, 60 आदमी काम पर लगाए। ठीक है, 60 डे बाद देखता है, वो 60 दिन बाद देखता है कि काम का 3/4 भाग हो गया है। तो जो रिमेन काम था वो उसी टाइम पे पूरा करना है, तो कितने वर्कर वो हटाए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 60 मैन 60 डे, 60 मैन ने 60 डे तो काम करा होगा, मतलब शुरू के 60 डे तो 60 मैन ने काम करा होगा। कितना काम कर लिया इन्होंने, 3/4 काम इन्होंने कर लिया। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या है, 90 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 60 दिन काम हो गया, दिन कितने बचे, 30। कितने वर्कर काम करेंगे मुझे नहीं पता, कितने वर्कर काम करेंगे मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया एक्स वर्कर काम करेंगे। किसी काम का 3/4 पार्ट हो गया है, तो कितना पार्ट बचा है, 1/4 निकालना आता है ना। 1 - 3/4 एलसीएम ले लेंगे, कितना रहेगा, 4 - 3 = 4 1/4। किसी काम का 3/4 पार्ट हो गया है तो कितना बचेगा, 1/4 1/4। कैंसिल आउट कर लेंगे, x की वैल्यू काउंट कर लेंगे, x 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 2 जा 60, सॉरी 2 टाइम जाएगा 30 से, और ये कितने आएगा 3 20 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 40। जो लास्ट के 30 दिन है, लास्ट के जो 30 दिन है, कितने जनों ने काम करा, 40 जनों ने काम करा, 40 जनों ने काम करा। क्वेश्चन ये था कि कितने वर्कर को निकाला गया, टोटल थे 60, लास्ट के 30 दिन 40 वर्कर ने काम करा, तो कितने वर्कर को निकाला, 20 वर्कर। 60 - 40 = 20 वर्कर को काम के लास्ट दिन में निकाल दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दिस क्वेश्चन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ कैंप 95 मैन हैड प्रोविज्ड फॉर 200 डेज। आफ्टर 5 days 30 मैन लेफ्ट द कैंप। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग ऑफ फूड। क्वेश्चन कह रहा है, एक कैंप है जिसमें 95 सैनिक है और उनके लिए 200 दिन का खाना है, 200 दिन का प्रोविजन, मतलब 200 दिन का उनका खाद्य सामग्री उनके पास है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, 5 दिन बाद 30 मैन दूसरे कैंप में शिफ्ट हो गए, 30 मैन दूसरे कैंप में शिफ्ट हो गए, तो फॉर हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। जो खाना है वो कितने दिन और चल सकता है। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मेरा कहने का मतलब यह है कि 95 मैन 5 दिन तो खाना खा के गए होंगे, 5 दिन बाद दूसरे कैंप में जा रहे हैं, ये कह रहा क्वेश्चन। तो 5 दिन तो खाना खा के गए होंगे, तो खाना कितने दिन का बचा, 200 दिन का खाना था 95 मैन के लिए। 5 दिन बाद कुछ चले गए, 30 चले गए दूसरे कैंप में चले गए, तो 5 दिन का तो खाना खा के गए होंगे ना, तो मतलब 200 दिन का खाना था, 5 दिन का खा के गए, तो खाना कितने दिन का बचेगा, 195।
मतलब इतना खाना बचा है 95 सैनिकों के लिए 195 दिन का खाना बचा है। अब आगे क्वेश्चन में कहा है 30 मैन दूसरे कैंप में शिफ्ट हो जाते हैं। 95 मैन थे, 30 शिफ्ट हो गए तो कितने मैन बचे? 65। अब पूछा खाना कितने दिन चलेगा, मैंने मान लिया x दिन चलेगा। आगे बात समझ में, x की वैल्यू फाउंड आउट हो जाएगी। 65 3 जा हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 5 15, 3 9 27 और 1 के 21, 285 डेज। 285 डेज वो खाना और चल सकता है। क्वेश्चन समझ में आया था ना कि 5 दिन तो वो खाना खा के गए, 5 दिन खा के गए तो 195 दिन का खाना बचा। जो 195 दिन का खाना था वो कितने सैनिक खाएंगे? 65 सैनिक खाएंगे, क्योंकि 30 कैंप सैनिक दूसरे कैंप में शिफ्ट हो गए थे। आगे बात सुन लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A fort has food stock for 220 soldiers। एक किला है जिसमें 220 लोगों के लिए खाना है, फूड स्टोर कर रखा है 220 लोगों के लिए, 220 सोल्जर्स के लिए। इफ अ सोल्जर गेट 45 ग्राम पर डे, एक सोल्जर को एक दिन में 45 ग्राम दिया जाता है, आगे पर डे, देन द स्टॉक कैन लास्ट ऑफ 16 वीक। अगर 220 सोल्जर हैं, रोज 45 ग्राम खाते हैं तो खाना कितना चलेगा? 16 वीक चलेगा, 16 वीक चलेगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, देन हाउ मेनी सोल्जर्स शुड लेफ्ट द फोर्ट, देन हाउ मेनी सोल्जर शुड लेफ्ट द फोर्ट, किले को छोड़ देते हैं। द फूड लास्ट फॉर 24 वीक। 24 वीक कुछ जने पहले दिन से खाना मतलब कैंप कुछ छोड़ के दूसरे किले में चले गए, नहीं आ गए, फॉर 24 वीक्स, तो खाना हमारा कितना चलेगा? 24 वीक चलेगा। पर व्हेन डेली इनटेक सोल्जर रिड्यूस 33 ग्राम, जो 45 ग्राम दिया जा रहा था एक सोल्जर को, अब कितना दिया जाएगा? 33 ग्राम दिया ही जाएगा। 220 सोल्जर को अगर हम 45 ग्राम के हिसाब से खाना देते हैं तो 16 वीक चल रहा था, 16 वीक चल रहा था। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ सोल्जर और आ गए, कुछ सोल्जर और आ गए। अब जो खाना दिया जा रहा है हर सोल्जर को 33 ग्राम दिया, 33 ग्राम दिया जा रहा है, तो खाना 24 वीक चल रहा है, तो कितने और सोल्जर्स आ गए? कितने और सोल्जर्स आ गए? क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे एमडीएस से। 220 सोल्जर से एक दिन में उनको 845 ग्राम खाना दिया, 45 ग्राम खाना दिया जा रहा था। टू 220 सोल्जर थे, एक दिन में 45 ग्राम खाना दे रहा था, तो चल रहा था हमारा 16 वीक, 16 हफ्ते चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे का है कुछ सोल्जर और आ गए, तो माना मैंने एक्स आ गए, जो टोटल नंबर ऑफ एक्स में उन्हें अब कितना जा रहा है? 33 ग्राम दिया जा रहा है, तो खाना हमारा 24 डे चलेगा, 24 वीक्स चलेगा। अगले क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। सॉल्व कर रहे हैं, 8 2 16, 8 3 24 और 3 1 3 और ये कहता 15 टाइम, फिर 3 से काट लिया मैंने 11 टाइम कटेगा और ये 5 टाइम कटेगा, फिर 11 से 2 टाइम कट जाएगा, 11 2 जा और 8 0 20। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी देगी? मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 2 10 मल्टीप्लाइडेड बाय 20, x इक्वल टू 200। x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। पहले कितने थे? 220। पहले कितने सोल्जर्स थे? 220। अब कितने हैं? 200। तो कितने सोल्जर्स लेफ्ट मतलब छोड़ के चले गए थे? सॉरी मैंने शुरू में बोला था आ गए थे, छोड़ के चले गए थे। कितने सोल्जर छोड़ के चले गए थे? पहले 220 थे, अब कितने हैं? 200। तो 20 सोल्जर्स किले को लेफ्ट करके चले गए, दूसरे किले में शिफ्ट हो गए थे। सोल्जर दूसरे किले में शिफ्ट हो गए थे। कितने? 20।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एमडीएस फॉर्मूले में हमें दोनों काम बराबर कर लेने चाहिए, बस जैसा क्वेश्चन दे रखा है दोनों को बराबर कर लो, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेंज ऑफ 3,300 men had a province of the 32 days when give at rate of 850 grams per head। मतलब एक किला है जिसमें 3300 मैन हैं, उनके लिए 32 दिन का खाना है और एक जने को 850 ग्राम खाना दिया जाता है। एट द एंड ऑफ 7 डे, एट द एंड ऑफ 7 डे से 7 दिन बाद a reinforced man arrives, कुछ लोग किले में और आ गए, कुछ लोग किले में और आ गए। एंड इट वॉज फाउंड दैट द प्रोविंस विल लास्ट फॉर 70 डेज। जो खाना बचा था 7 दिन के बाद, जो 7 दिन के बाद खाना बचा था वो अब 17 डेज चलेगा और रेट कितनी है, मतलब हर इंसान को कितना जाएगा, 825 ग्राम खाना दिया जाएगा। तो कितने सैनिक और किले में आए, ये क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे? 7 दिन बाद कुछ सैनिक आ जाते हैं, 7 दिन बाद कुछ सैनिक आ जाते हैं, तो मतलब 7 दिन का तो खाना कम हो गया होगा ना। 3300 लोगों ने 7 दिन तो खाना खाया होगा। अगर शुरू की बात करें तो 3300 मैन 32 दिन तक खाना था 845 ग्राम के हिसाब से। 7 दिन उन्होंने खा लिया खाना, तो कितने दिन का खाना बचा? 32 - 7, 25 दिन का खाना बचा है। 25 दिन का खाना बचा है किसके लिए? 3,300 पर पर्सन को 850 ग्राम दिया जाता है, तो 25 दिन का हमारे पास खाना बचा है। इतनी बात समझ में आई? 25 पैसा आया क्योंकि 7 दिन का खाना हमारा खत्म हो गया, क्योंकि 7 दिन बाद लोग आए, 7 दिन का हमने खाना खा लिया है। आगे क्वेश्चन में क्या जाता है, कुछ पर्सन आए थे, मैंने माना एक्स पर्सन है, जो टोटल नंबर हो गए। अब खाना कितने दिन चल रहा है? 17 डेज चल रहा है और पर डे का कितना दिया जा रहा है? 825 ग्राम खाना दिया जा रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आई? मतलब 5-7 दिन का खाना तो खत्म हो गया, क्योंकि 3300 लोगों को 850 ग्राम के हिसाब से, पर इंसान के हिसाब से 7 दिन तो खाना खा चुके हैं। अब खाना कितने दिन का बचा हमारे पास? 25 दिन के लिए बचा। 25 दिन का खाना किस हिसाब से बना था? जब हम 3300 लोगों को 850 ग्राम देंगे और 25 दिन खाना चल सकता था। आगे कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ लोग किले में और आ गए, कुछ लोग किले में और आ गए, तो क्या होता है कि खाना की अब जो रेट थी, जो 850 ग्राम थी, वो 825 कर दी गई। अब खाना कितने दिन चला? 17 दिन चला। दोनों इक्वल कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू देंगे। 17 5 जा 85, ठीक है। और कैंसिल आउट करो, 5 से कैंसिल आउट कर दो में से, 5 5 है 25, ये कटेगा 5 1 जा 5, बच गया 3, हो गया 32, 6 टाइम बच गया 2, 25 5, फिर 5 से कैंसिल आउट करो, 5 1 जा 5, 5 3 से 15, बच गया 1, 5 3 से 15, 33 से 33 कैंसिल आउट, 100 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 इक्वल टू 5000। 5000 मतलब क्या हो गया? 3300 लोग ये थे और जो बाद में लोग आए उनको मिलाकर 5000 लोग हो गए। अब क्वेश्चन में ये पूछा था कितने लोग आए, पहले 3300 थे, अब 5000 हो गए, तो कितने लोग आए? 1700। 3300 माइनस 5000 माइनस 3300, 1700 नए लोग आए। 1700 और लोग आए, जिसके कारण हमारा खाना 17 दिन ही चल पाया और जो डाइट थी वो 825 ग्राम थी। अगली बात सुनिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट दिस क्वेश्चन। अगली बात समझ में कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है उसी प्रकार से पकड़ो। मेरे को पता था जो 3300 लोग थे उनको 845 ग्राम के हिसाब से 32 दिन का खाना है, पर आगे क्वेश्चन में कहा गया था कि 7 दिन बाद कुछ और लोग आ गए, 7 दिन बाद कुछ और लोग आ गए, मतलब 3300 लोगों को 845 ग्राम के हिसाब से 7 दिन तो खाना मिला होगा ना, क्योंकि 7 दिन भूखे थे रहे होंगे, 7 दिन उनको खाना दिया गया होगा। उसके बाद डाइट कम हुई, 825 ग्राम कर दी गई, तो वो खाना कितने दिन चला?
17 दिन चला, वो खाना उन सबके लिए 17 दिन चला, 3300 वो थे और बाद में जो आए थे उन सबको मिला के खाना 17 दिन चला और डाइट कितनी थी 825 ग्राम। तो खाना बचा कितना था 25 दिन के हिसाब से खाना बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, सेकेंड टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन है इफ 10 men और 20 boys, if 10 men और 20 boys can make a 260 mats in a 20 days। ठीक है, 10 मैन या 20 बॉय, और का मतलब या 10 मैन या 20 बॉय, 10 मैन और या 20 बॉय, 20 बॉय 260 मैट 260 चटाइयाँ बनाते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 20 दिन काम करते हैं। 20 दिन काम करते हैं, 260 चटाइयाँ बनाते हैं। मतलब 10 मैन 20 दिन काम करेंगे तो 260 चटाइयाँ बनाएंगे। सेम 20 मैन 20 दिन काम करेंगे तो 260 चटाई बनाएंगे। दोनों का टोटल वर्क इक्वल है, दोनों का टोटल वर्क इक्वल है। तो 12 मैन और 10 मैन मल्टीप्लाइडेड बाई 20 इक्वल टू 20b मल्टीप्लाइडेड बाई 20। दोनों का टोटल वर्क इक्वल था इसलिए मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। दोनों का टोटल वर्क इक्वल था तो दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ से क्या बेनिफिट होगा? यहाँ से बेनिफिट होगा मैन और बॉय की हम क्या निकाल लेंगे? कार्य क्षमता, इफिशिएंसी हम इस यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 2 जा 20, 1 मैन इक्वल टू 2 बॉय। तो मैन अपॉन बॉय की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 अपॉन 1। मैन एक दिन में 2 चटाई बनाता है, बॉय एक दिन में 1 चटाई बनाता है। मैन एक दिन में 2 चटाई बनाता है, बॉय एक दिन में 1 चटाई बनाता है। आगे क्वेश्चन का है 8 मैन एंड 4 बॉय इन 20 मैन। 8 मैन और 20 बॉय 20 दिन में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे? 8 मैन और 20 बॉय और 4 बॉय 20 डे में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे? एक मैन की कितनी एफिशिएंसी है? 1। तो 8 मैन की कितनी रहेगी? 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 8 इक्वल टू 16। ठीक है, 4 बॉय की कितनी रहेगी? एक बॉय एक दिन में कितनी चटाई बनाएगा? 1। तो 4 दिन में कितनी बनाएगा? 4 इंटू 1 तो 4। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? दोनों मिलकर 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे? एक दिन में कितनी चटाई बनाएंगे? दोनों मिलकर 20। तो 20 दिन में कितने बनेंगे? 20 मल्टीप्लाइडेड बाई 20 इक्वल टू 400 चटाई बनाएंगे, 400 चटाइयाँ बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए था 260, ऑप्शन बी था 240, ऑप्शन सी था 280, ऑप्शन डी था 520। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे बात सुन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If 40 men or 60 women or 80 children can do a piece of work in a 6 month। 40 मैन किसी काम को 6 महीने में कर सकते हैं, उसी काम को 60 वुमेन 6 महीने में कर सकती हैं, और उसी काम को 80 चिल्ड्रंस 6 मंथ में कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में? आगे पूछा है देन 10 men 10 women and 10 children together to half the work। टू हाफ उस काम का 10 मैन 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रन उसी काम का आधा कितने टाइम में करेंगे? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले चाहिए होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क के बाद क्या चाहिए होगी? उनकी एफिशिएंसी। एक मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है, एक चिल्ड्रंस एक दिन में कितना काम कर रहा है। जैसा क्वेश्चन दिया वैसे लिखते हैं। 40 मैन 6 महीने काम करते हैं तो किसी काम को पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? 60
किसी काम को करती हैं तो 6 महीने में पूरा करती है, उसी काम को करती है तो 6 महीने में पूरा करती है। आगे दिया है 80 चिल्ड्रंस उसी काम को 6 मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं। 6 से 6 कैंसिल आउट और कैंसिल आउट हो जाएगा 42 20 से काटोगे ये 3 टाइम ये 4 टाइम 22 या 40 23 या 60 24 है तो 2 मैन किसके इक्वल होंगे 3 वुमेन के इक्वल होंगे और 4 चिल्ड्रंस के इक्वल होंगे। जब 2 वाली बात थी तो हमने अपॉन में करके कर लिया था सॉल्व। यहाँ 3 की बेसिस साथ में दी गई है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो दे रखे नंबर इनका एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे 2, 3 एंड 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। एलसीएम कितना आ गया हमारा 12 एलसीएम आ गया 12 एलसीएम आ गया तो मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी 12/2 इक्वल टू 6। मैन एक दिन में 6 काम करेगा। आगे बात समझ में। ऐसी वुमेन की कितनी हो जाएगी, वुमेन इक्वल टू हो जाएगा 12/3 एक दिन में 4 काम करेगा। ऐसी चिल्ड्रन की कितनी हो जाएगी 12/4 इक्वल टू एक दिन में 3 काम करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। सबकी एफिशिएंसी निकल गई। एफिशिएंसी निकल गई तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। चाहे आप इससे टोटल वर्क निकाल लो, चाहे इससे टोटल वर्क निकाल लो, चाहे इस वाले से टोटल वर्क निकाल लो, तीनों का टोटल वर्क इक्वल आएगा। ठीक है, किसी से भी निकाल के वोट कर लेते हैं। मैं मैन वाले से निकाल ले रहा हूँ, मैन वाले से पेंसिल निकाल ले रहा हूँ। मैन की पेंसिल कितनी थी 6 तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा कितना का 40। एक मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 और काम कितने कर रहा है 6 महीने। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब आगे क्वेश्चन में पूछा था इसी काम का आधा कितना हो जाएगा अपॉन 2। 10 मैन 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रंस कितने टाइम में करेंगे। 10 वुमेन 10 मैन 10 चिल्ड्रंस इस काम को कितने दिन में करेंगे। पहली बात, एक मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम तो 10 दिन में कितना करेगा 10 × 6 = 60 तो 60 प्लस 10 वुमेन एक दिन में एक वुमेन कितना काम करती है 4 काम तो 10 दिन में कितने करेगी 4 × 10 तो 40 प्लस एक चिल्ड्रंस एक दिन में 3 काम करते हैं तो 10 दिन में कितने काम करते हैं 30 काम। इन सबको प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, उन्होंने उसने कहा है कि 10 मैन 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रन साथ में इस काम का आधा कितने दिन में पूरा करेंगे। सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 से कट गई है 3 टाइम तो आ गया हमारा 40 × 6 × 3 अपॉन 60 प्लस 40 प्लस 30 130 0 से 0 कैंसिल आउट मल्टीप्लाई करने कितना जाएगा 4 6 या 24 24 3 या 72/3 13 डेज। ठीक है, इतना ऑप्शन में है तो सही है, वरना फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे 17 को 13 से डिवाइड करके कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम। 13 × 13 32 26 13 3 39 13 4 52 13 5 65 5 टाइम क्या कितना रिमाइंडर बच गया 72 - 65 7/13 इतने डे में ये काम इस काम का आधा कंप्लीट करेंगे। इस काम का आधा काम इतने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 10 मैन 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर तो नहीं लगा नहीं, शायद ए हो, जो ऑप्शन हो वो सही हो जाएगा। ऑप्शन मैंने ले नहीं शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन एमडीएच फॉर्मूले में, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और यहीं से हम एमडीएच और टाइम मैनुअल खत्म करेंगे। कल से हम एज पढ़ेंगे। क्वेश्चन है इफ 12 मैन एंड 16 बॉय 12 मैन और 16 बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज
12 मैन और 16 बॉय साथ में मिलकर किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो सेम वर्क को 13 मैन और 25 बॉय कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डे। 13 मैन 24 बॉय इसी काम को 4 डे में कंप्लीट कर लेते हैं। देन हाउ मेनी डेज 7 मैन एंड 10 बॉयज विल कंप्लीट दिस वर्क। कहने का मतलब ये है 12 मैन प्लस 16 बॉय एक काम को 5 दिन में कर लेते हैं। उसी सेम काम को 13 मैन 24 बॉयज 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 4 डे में कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों को इक्वल इसलिए रखा, सेम उसी काम की बात की थी। सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैन और बॉय की इफिशिएंसी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? 12 5 जा 60 है, 16 5 जा 80 बॉय, 13 4 जा 52 एम और 24 जा यहाँ भी है 96 बॉय। आगे बात समझ में, यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, मैन वाले एक तरफ बॉय वाले एक तरफ, कितना आ जाएगा 60 माइनस 52 8 एम, 96 माइनस 80 16 बी, एम अपॉन बी कितना आ जाएगा 8 बन जाएगा 8 2 16 2 अपॉन 1। एक मैन की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई? 2 आ गई। और एक बॉय की एक दिन की काम करने की क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2, बॉय की कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, किसी में भी पुट कर लो एम और बी की वैल्यू, वहां से टोटल वर्क आ जाएगा। फर्स्ट वाले में पुट कर लेते हैं 12 मल्टीप्लाइटेड बाई 2 प्लस 16 मल्टीप्लाइटेड बाई 1 मल्टीप्लाइटेड बाई 5। ये टोटल वर्क निकलेगा हमारा, कितना हो जाएगा 12 2 24 24 प्लस 16 40 40 मल्टीप्लाइटेड बाई 5 40 मल्टीप्लाइटेड बाई हमारा क्या टोटल वर्क, क्या हो गया टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। चाहे इस वाले में एम की वैल्यू पुट करो या इस वाले में एम और वाई की वैल्यू पुट करो, दोनों से टोटल वर्क इक्वल आएगा क्योंकि सेम वर्क है। आगे क्वेश्चन में कहा है इसी काम को 7 मैन और 10 बॉयज कितने दिन में करेंगे? 7 बॉय और 10 बॉयज कितने दिन में करेंगे? एक मैन की एफिशिएंसी कितनी थी? 2, तो 7 मैन की कितनी हो जाएगी? 40 मल्टीप्लाइटेड बाई 2, 7 की हो जाएगी 7 मल्टीप्लाइटेड 2 14, और बॉय की कितनी थी? 1, तो 10 इंटू 1 तो 10 40 मल्टीप्लाइटेड बाई 5 अपॉन 24 40 मल्टीप्लाइटेड बाई 5 अपॉन 24 8 से काट दे रहा हूँ, 8 3 जा 24 8 5 जा 40, तो कितना है 25 अपॉन 3 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 8 1/3 डेज। सेम इसी काम को 7 बॉय और 10 बॉय मिलकर 8 दिन 1/3 8 से 1/3 दिन में, मतलब 8 दिन कंप्लीट और 1/3 भाग में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। आई होप क्लास अच्छी लगेगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।